हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं देखिए लेकर आई हूँ, हमारे पास है 2 टमाटर के पौधे और इसकी रिपोर्टिंग तो मैंने आप लोगों के साथ ही किया था, मतलब मैंने इसका वीडियो शेयर किया है आप लोगों से। तो आज इसकी रिपोर्टिंग किए हुए पूरे 20 दिन हो चुके हैं और बीज से लेकर अब तक का सफ़र कहा जाए तो इसके पूरे 45 दिन हो गए हैं बीज से लगाने तक का सफ़र। तो ये हमारा दोनों पौधा 45 दिन का हो गया है और रिपोर्टिंग किए हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं। और यहाँ पे देखिए फूल बनने लगे हैं और फल भी अब थोड़े दिनों में बनने लग जाएंगे। तो इसे मैंने थोड़ी सी मिट्टी पे लगाया था, तो आज मैं उसी का अगला भाग शेयर कर रही हूँ कि अब हमें इसमें 2-3 काम करने हैं। तो वही अब मैं क्या करूँगी वो मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों से। और जो पुराने हैं जो गार्डनिंग करते हैं उनको तो आता है सब कुछ, लेकिन मेरे चैनल पे कुछ नए लोग भी हैं तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी मिट्टी पे तो लगाया था लेकिन अब इसके साथ हमें कुछ कुछ काम करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पौधा इतना बड़ा हो गया है और ये क्या होता है कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये हमारे पत्ते के पास इस तरह से ब्रांच निकलते रहते हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि फल तो उतने अच्छे नहीं आएंगे और पौधे का एनर्जी ये वेस्ट करते रहेंगे। तो इस तरह हमारे पौधे में फल अच्छे नहीं बनेंगे। तो जहाँ जहाँ डाल है वहाँ वहाँ से हमें सारे ब्रांच इस तरह से निकाल लेना है। देखिए यहाँ का भी और सभी पत्तियों के साथ लगे रहते हैं इस तरह से, तो इसे हमें निकाल देना है। और इसमें भी देखिए यहाँ पर भी जैसे छोटा सा, जब छोटा रहे तभी निकाल दे, बढ़ने ही नहीं दे, तो उससे क्या होगा कि हमारा पौधा स्ट्रॉन्ग भी होगा और फल भी उसमें अच्छे आएंगे। तो उसमें का तो हमने निकाल दिया और अब इसमें भी, और इसे करना कुछ नहीं है, बस हल्के हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे और हल्का सा ऐसे, देखिए यहाँ पर हल्का सा ऐसे खींच दे तो ये अपने निकल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही करना है। तो इस तरह से देखिए हमने निकाल लिया और देखिए अब सब जगह खाली हो गई, अब यहाँ पर ब्रांच नहीं आएंगे। और ये ऊपर है, ये ऊपर में नहीं तोड़ना है कुछ भी, क्योंकि फल वहीं पे बनेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमें ऊपर कुछ नहीं करना है। और अगर कुछ करना होगा तो मैं आगे शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही फल आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पौधा हो गया है, पूरी तरह हमने इसे खाली कर दिया है। और अब हमें दूसरा काम क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे पौधे लंबे हो गए हैं लेकिन हिलते रहते हैं। तो अगर इसी तरह छोड़ दिया जाएगा तो ये क्या होगा, हवा वगैरह आएंगी तो ये पौधे का डाल वगैरह टूट भी जाएंगे, तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो अब हमें इसे सपोर्ट देना है। तो इस तरह से हमने कोई भी, मैं तो ली हुई एक एलुमिनियम का डंडा है हमारे पास, तो मैं उसे ही लगा दे रही हूँ। और आप लोग के पास अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी लगाए, जैसे लकड़ी का कोई डंडा हुआ या लोहे के छड़ हुए, कोई भी चीज़ सहारा देने के लिए आप लगा सकते हैं। और अच्छा होगा कि जिस दिन रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसी दिन लगाएं, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास कभी कभी चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें वक्त मिल जाता है। तो अभी जैसे 20 दिन के बाद मैंने इन चीज़ों का प्रबंध कर लिया, तो अब मैं इसमें लगा दे रही हूँ इस तरह से। तो दोनों में अच्छे से डंडे डालकर इस तरह हम उसे बांध देंगे और अच्छे से बांधें, लेकिन बहुत टाइट करके नहीं बांधें क्योंकि तना मोटा होते रहता है तो उससे पौधा ख़राब होगा। बस हल्का सा बांधना है। और देखिए हमने इस तरह से इसे बांध दिया और इसे भी मैं इसी तरह से बांध दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, और इसमें फूल भी आ रहे हैं तो इसे हमें थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर फूल आ रहे हैं तो इसे डंडे के साइड में कर दें, अगर दब जाएगा तो फिर फल नहीं बड़े होंगे और फूल वहीं पे ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए इसे थोड़ा साइड करके इस तरह से बांध देना है। और इसे भी बहुत टाइट नहीं करना है। और इस तरह ये लंबे लंबे होते चले जाते हैं तो इसलिए इसे सहारा देना पड़ता है और इस टाइम में इसे सहारा ज़रूर दें, नहीं तो आपके पौधे ख़राब भी हो जाएंगे। तो देखिए हमने 2 काम तो कर लिया, अब हमें करना है तीसरा काम। तो तीसरा काम क्या करना है कि हमें एक कोई पतला सा छड़ ले लेना है। और चूँकि हमने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली थी तो अब इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह भी डालना है, तो इससे पहले हमें थोड़ी सी गुड़ाई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारे गमले में थोड़ा सा नीम के पत्ते भी गिरे हुए हैं, तो हमारा बहुत बड़ा पेड़ है तो उससे वो गिरते रहते हैं, तो वो अच्छा ही है पौधे के लिए, क्योंकि नीम की पत्तियाँ गिर गई हैं तो उससे पौधे को फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह से हल्के हल्के गुड़ाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें खाद डाल देंगे। और इसमें मैंने
लगाने के बाद 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है इसमें। एक बार मैं सरसों की खली की लिक्विड डाली हूँ और एक बार मैंने प्याज के छिलके का लिक्विड डाला है। तब यहाँ पर मैंने खाद लिया, मिट्टी है, ये वर्मी कंपोस्ट है और ये राइस हक्स है। तो तीनों को हमने बराबर मात्रा में लिया है। और ये देखिए अंडे हैं, तो 2-2 अंडे दोनों गमले में इस तरह से क्रश करके हम डाल देते हैं। उसमें भी इसी तरह हम डाल देंगे। और डालने के बाद देखिए मिट्टी को हमने अच्छे से मिला लिया और उसके बाद इसमें अब डाल देते हैं। मिट्टी मैं इसलिए मिलाई हूँ कि मैंने थोड़े से मिट्टी में लगाया था, तो अब इसमें थोड़ा सा मिट्टी हमें मिलाना भी पड़ेगा। तो जब भी खाद मैं डालूँगी इस तरह से स्ट्रॉन्ग, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दूँगी, तो इस तरह से हमारा गमला भी भरता जाएगा और हमारे पौधे भी अच्छे होते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डाल दिया और इसी तरह से इसमें भी डालना है। तो हर 10 दिन में इस तरह से खाद डालेंगे। जैसे अगर फल आ रहे हैं, फल आना शुरू हो जाएं, तो उसमें हर 10 दिन में थोड़ी थोड़ी खाद इस तरह से डालते रहें। और हर 5-6 दिन के बाद कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत पतला करके दें, जैसे प्याज के छिलके का रस हुआ और केले का छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हुआ, तो ये सब डालते रहेंगे तो हमारे पौधे अच्छे भी होते रहेंगे और फल भी अच्छे आते रहेंगे। और देखिए हमने इस तरह से लगा लिया और इसके ऊपर अच्छे से पानी डाल देना है। तो इस तरह से हमारा पौधा बिल्कुल तैयार हो गया फल देने के लिए। और बीच बीच में थोड़ा केयर भी करते रहें। अगर पौधे में कीड़ा वगैरह लग रहे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करें। मैं तो ज़्यादातर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पौधे हेल्दी ही रहते हैं, लेकिन अगर वैसा लगे तो आप लोग ज़रूर करें। और अगर मुझे करना पड़ा तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।